यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारा भारत अनेकता में एकता का देश है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स फॉलो होते हैं, डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं सबके, और ऐसे ही अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। मैं रहती हूँ नॉर्थ इंडिया में और हमारे यहाँ पर अभी चल रहा है नवरात्रि फेस्टिवल। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। इसी के साथ हम आज के वीडियो को शुरू करते हैं, जो है बार ग्राफ के बारे में, एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 4। सो देखते हैं स्टेटमेंट। नंबर ऑफ पर्सन्स इन वेरियस एज ग्रुप्स इन अ टाउन इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। हमें बोला है कि नंबर ऑफ पर्सन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, एज ग्रुप ले लिया, उसमें किस एज ग्रुप में कितने पर्सन्स हैं उसका डेटा हमें यहाँ दिया हुआ है। देखो ये हमें लिस्ट दी है, इसमें एज ग्रुप इन ईयर्स लिखा है फर्स्ट रो में, सेकंड में लिखा है नंबर ऑफ पर्सन्स, मतलब 1 to 14 ईयर्स के इस एज के कितने लोग हैं, 2 lakhs। ठीक है, 15 से 29 तक की एज के लोग हैं 1,60,000। 30 to 44 एज के लोग हैं 1,20,000। 45 to 59 1,20,000। 60 to 74 एज 80,000 persons, and 75 and above the number of persons 40,000। ओके, सो ये हमें thousands में नंबर ऑफ पर्सन दिए हैं। Draw a bar graph to represent the above information and answer the following questions। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करना है। हमें बोले कि ड्रॉ अ बार ग्राफ, इस लिस्ट को, इस डेटा को एक बार ग्राफ में शो करके दिखाओ। ठीक है, अब हमें पता है कि बार ग्राफ क्या होता है, पहले भी हम 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं जिसमें हमने बार ग्राफ बनाया था। ठीक है, सो बार ग्राफ में क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको आप स्लीपिंग लाइन बोलते हो, एक स्टैंडिंग लाइन जो होती है वर्टिकल लाइन, और किसी भी बार के लिए सबसे ज़रूरी है उसका स्केल का पता होना, और यहाँ पर इस बार का स्केल होगा 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 20,000 जो हमें दिया है। सॉरी, आई फॉरगॉट टू राइट, द स्केल इज गिवन 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 20,000 पर्सन, मतलब हमें 1 यूनिट लेंथ को कितना लिखना है, 20,000 पर्सन। ये आपको स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है। ठीक है, अगर हमें स्केल नहीं दिया होता तो हम अपनी चॉइस से लेते हैं, और अगर स्टेटमेंट में स्केल दिया हो तो आपको वही यूज़ करना है। ओके, सो अब बना लेते हैं बार ग्राफ। सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे और एक वर्टिकल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम जनरली बार्स बनाते हैं और वर्टिकल लाइंस पर नंबर्स लेते हैं। ओके, अब हमने स्केल कितना लेना है, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 20,000, है ना। और यहाँ पर आप मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने थे, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सन, हम सबसे ज़्यादा बड़ा वाला नंबर ढूंढते हैं ना, तो यहाँ देखो ये 2 lakhs हैं और बाकी सब इससे कम है, तो हम वर्टिकल लाइन पर 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, फिर 20,000 लेंगे और फिर 20,000 के डिफरेंस में 2 लाख तक लेंगे। ठीक है, 0, 20,000, 40,000 एंड सो ऑन। सो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, सो यहाँ होगा 0, 20,000, 40,000, 60,000, 80,000 के बाद क्या आएगा, 20,000 ऐड करोगे तो 1 लाख। ठीक है, अब आएगा 120, 1,20,000, देन 1,40,000, 1,60,000, 1,80,000, 2 lakhs। ठीक है, आप इसको एक पॉइंट ज़्यादा भी बना सकते हो, लेकिन हमें 2 लाख तक ही चाहिए था, तो इतना भी बना लोगे तो बहुत है। ओके, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट हमारी 2 लाख तक है। ठीक है, अब ये है क्या, ये नंबर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन नंबर्स का मतलब है नंबर ऑफ पर्सन। ओके, सो आपको यहाँ लिखना होगा नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स।
क्योंकि ये नंबर शो कर रहे हैं इतने इतने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं इस एज ग्रुप के। ठीक है, अब है हॉरिजॉन्टल लाइन जिस पर बनाएंगे हम अपने बार्स। ओके, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है एज ग्रुप को इन ईयर्स। सो आप यहाँ लिखोगे ईयर्स, आप यहाँ लिख सकते हो ईयर्स। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बार बनाना। सो फर्स्ट बार वो कितना होगा? देखो, सबसे पहले तो हमें इसका स्केल लिखना होगा। स्केल कितना है? 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 20,000 पर्सन्स। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ बार ग्राफ इज इट्स स्केल। सो आप यहाँ लिख दो 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 20,000 पर्सन्स। ओके, सो अगर कोई बार इस लेंथ का होगा 0 से लेके 20,000 तक, इस लेंथ का कोई बार होगा तो मतलब वो 20,000 पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इस लेंथ का बार का मतलब होगा कि 20,000 पर्सन्स की बात हो रही है। ओके, सो फर्स्ट बार स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, सो सबसे पहला एज ग्रुप दिया है 1 से 14 ईयर्स तक। सो 1 to 14 ईयर्स तक के कितने पर्सन हैं? 2 lakhs। ओके, तो हमारा फर्स्ट बार जो होगा उसकी लेंथ होगी 2 lakhs। सो 2 lakh है ये वाला, तो हम यहाँ पर एक स्केल से इस तरीके से रफली मैच कर लो और एक डॉट लगा लो। और बार बनाते टाइम आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि सब बार्स की विड्थ सेम होनी चाहिए। ठीक है, सब बार की विड्थ सेम होनी चाहिए। सो फर्स्ट बार है हमारा 2 lakh का, इसकी लेंथ है 2 lakhs। तो यहाँ से बना लेते हैं हम। ये बार बन गया हमारा जो रिप्रेजेंट कर रहा है 2 lakh पर्सन्स को। ओके, और ये कौन सा बार है? किसका है ये बार? ये है 1 to 14 एज ग्रुप के पर्सन्स का। सो आप यहाँ लिख दोगे इस एज ग्रुप के बारे में जो है 1 to 14। ठीक है, सो इस बार की लेंथ है 2 lakh। अब नेक्स्ट बार बना लेते हैं। ये है 15 to 29 एज ग्रुप के लिए जो है 1,60,000। सो 1,60,000 यहाँ ढूंढो। ये है 1,60,000, है ना? तो इसको यहाँ से रफली आप इधर ले आओ हल्का सा। ओके, और एक और बार बना दो जिसकी लेंथ होगी 1,60,000। तो यहाँ से बना लेते हैं हम। सो ये बन गया हमारा बार सेकेंड एज ग्रुप के लिए जो ग्रुप है 15 to 29 का। सो यहाँ लिख दो कि ये बार 15 to 29 एज ग्रुप के लिए है और इसकी लेंथ कितनी थी? 1,60,000। ओके, अब बनाएंगे थर्ड बार जो है 30 to 44 एज ग्रुप के लिए 1,20,000। और 1,20,000 कहाँ है? ये है यहाँ पर, ये देखो ये यहाँ पर है। इसको आप इस तरीके से रफली यहाँ ले आओ, स्केल से आप प्रॉपर मेज़र करेंगे। आपको ये ग्राफ ज़्यादातर आपकी ग्राफ नोटबुक पर ही बनाना होता है, बार ग्राफ, या फिर कभी कभार अगर आपके पास नोटबुक अवेलेबल ना हो तो आप इसको प्लेन शीट पर भी बना सकते हो। ओके, और आपको ग्राफ बनाते टाइम बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर बनाना है, लाइंस प्रॉपर ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। ठीक है, और जो ये बार्स बनाओगे आप इनकी विड्थ सेम होनी चाहिए। ओके, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हर बार डिस्टेंस सेम हो। ठीक है, सो अब बनाते हैं नेक्स्ट बार जो है 30 to 44 एज ग्रुप के लिए 1,20,000। तो हमने यहाँ से देख लिया था, अब इसको बना लेते हैं हम। सो ये बन गया हमारा एक और बार जो है 1,20,000 के लिए। तो ये है 30 to 44 एज ग्रुप का बार। आप यहाँ लिख दो 30 to 44। ओके, नेक्स्ट वन 45 to 59 1,20,000। अगेन ये भी यही था और ये भी सेम है। ठीक है, सो 1,20,000 के लिए हम सिमिलर बार बना देंगे इसी लेंथ का, है ना? तो यहाँ पर एक और बना दो जिसकी लेंथ इस बार के इक्वल होगी। तो बना लेते हैं यहाँ पर हम एक और बार। सो दिस इज द बार फॉर एज ग्रुप 45 to 59। So we will write here 45 to 59।
और जिसकी लेंथ है 1,20,000. नेक्स्ट बार इज फॉर 60 to 74 एज ग्रुप एंड द लेंथ इज 80,000. 60 to 74 क्या है? 80,000. 80,000 है यहाँ पर 60 के बाद, और 80,000 से हम प्रॉपरली इस तरीके से रफ से आप यहाँ पर डॉट लगा लो और बना दो बार. ठीक है, सो ये बन गया हमारा बार जो रिप्रेजेंट कर रहा है 80,000 पर्सन्स को, जो कौन सी एज ग्रुप के हैं? 60 to 74 एज ग्रुप के. सो यहाँ लिख देंगे हम 60 to 74 एज ग्रुप के 80,000 पर्सन्स हैं. अब है लास्ट बार 75 एंड अबो. जिन लोगों की एज 75 है या उससे भी ज़्यादा है उन सब के लिए तो ये पर्सन्स हैं 40,000. सो इस बार की लेंथ क्या होगी? 40,000. सो 40,000 है यहाँ पर. आप इसको यहाँ से मेजर करके इधर ले आओ और ये बन गया हमारा 40,000 का बार. बना लेते हैं इसको हम. सो दिस रिप्रेजेंट्स 40,000 पर्सन्स एंड 75 एंड अबोव एज है इनकी. 75 एंड अबोव. ओके, सो ये हमारा बार ग्राफ बन गया है जिसका स्केल था 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 20,000 पर्सन. ओके, सो ये बार की लेंथ रिप्रेजेंट कर रही है कि कितने पर्सन्स की बात हो रही है. तो ये बन गया हमारा बार ग्राफ. अब इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. सो द स्टेटमेंट ऑफ ए पार्ट इज गिवन Which two age groups have same population? हमसे पूछा है कि कौन से 2 ऐसे एज ग्रुप्स हैं जिनकी पॉपुलेशन सेम है. मतलब कोई 2 ग्रुप ऐसे होंगे जिनके अंदर नंबर ऑफ पर्सन सेम होंगे. ठीक है, सो हम बार ग्राफ को देख के इजीली बता सकते हैं. जिन 2 बार्स की लेंथ सेम होगी वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा. ओके, सो कौन से 2 बार हैं जिनकी लेंथ सेम है? जब हमने इसको बनाया था तभी पता लग गया था कि ये दोनों बार की लेंथ सेम है. और ये कौन से एज ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये दोनों बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं 30 to 44 एज ग्रुप को एंड 45 to 59 एज ग्रुप को. ठीक है, सो यही 2 एज ग्रुप हैं जिनके अंदर पॉपुलेशन सेम है. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 30 to 44 ये वाला एज ग्रुप एंड 45 to 59. These 2 age groups have the same population. So let's move to the next part. So the statement of B part is given. All persons in the age group of 60 and above. मतलब जो सारे पर्सन हैं एज ग्रुप 60 और अबोव में आर कॉल्ड सीनियर सिटीजन्स. उनको हम सीनियर सिटीजन्स बोलते हैं. हाउ मेनी सीनियर सिटीजन्स आर देयर इन द टाउन? हमें बोला है कि एज जिसकी 60 है, 60 एज है और उससे ज़्यादा एज है, वो सारे पर्सन्स क्या होंगे? सीनियर सिटीजन्स. सो बताओ उस पूरे टाउन में कितने नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन्स हैं. ठीक है, सो हम क्या करेंगे? उन सारे पर्सन्स को ऐड कर देंगे जिनकी एज 60 या 60 से ज़्यादा है. ओके, सो यहाँ भी देख सकते हो आप कि 60 ये वाले कौन से पर्सन हैं जिनकी एज 60 से ज़्यादा है और ये वाले भी 60 से ज़्यादा है. तो इन दोनों को आप ऐड कर दोगे. तो कितने हो जाएंगे? 80,000 प्लस 40,000, 1,20,000. So answer to this question will be 1,20,000. Okay, so this is done and this was the last question of this exercise and last question of this chapter also. I hope आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें और अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.